नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और अब वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में 80 खबरों का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ये शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा कि गंगा मां का बुलाया शख्स इतना अपवित्र। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का बयान, अगर राहुल मणिपुर में चुनाव लड़े तो वहां से भी जीतेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपए किलो चीनी दिलाने का वादा अधूरा। अजय राय ने कहा राहुल अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ेंगी तो हर कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अमेठी की जनता का कहना है कि हम गलती सुधार कर 2024 में राहुल को जिताएंगे। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनकी जमानत भी जब्त होगी। अजय राय के बयान पर अमित मालवीय का ट्वीट, लगता है जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए अजय राय। अजय राय के बयान पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे हैं बयान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन को पक्ष रखने के लिए मिल सकता है मौका। लोकसभा कमेटी की 30 अगस्त को होगी अगली बैठक। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कमेटी की बैठकों के बारे में नहीं है जानकारी, न्याय मिलने की है उम्मीद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारियों की आज आ सकती है सूची। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, 25 अगस्त को पहुंचेंगे ग्रीस। पीएम मोदी इस बार फिर से राष्ट्र संघ महासभा को करेंगे संबोधित, राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा उठाने की उम्मीद। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की टेलीफोन पर बातचीत, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया आईपीसी संशोधन विधेयक, समिति से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत मामले में 3 और छात्रों की गिरफ्तारी हुई, अब तक कुल 12 गिरफ्तारी। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जेयू में छात्र की मौत का केस संवेदनशील, जांच कोर्ट की निगरानी में। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर उठाए सवाल, छात्र की मौत मामले की गहराई से जांच की बातचीत। छात्र की मौत के मामले पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बोले सुरक्षा के लिए बने सख्त नियम। अरविंद केजरीवाल बोले ईडी सीबीआई का डर दिखाने में नाकाम रहा केंद्र, इसलिए लाया सेवा बिल। हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर में सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल आज भी लोगों से करेगा मुलाकात। मणिपुर पर सीपीएम नेता वृंदा करात ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, रहा शिविरों के खराब हालत का जिक्र किया। केजरीवाल ने विधानसभा में शीला सरकार के घोटालों का मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी ने कहा इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा इसका कोई असर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा इतिहास का ज्ञान दुरुस्त करें गुलाम नबी आजाद, उनको नहीं है सही जानकारी। लालू की जमानत याचिका को सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में दी चुनौती, तेजस्वी बोले हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एमपी कांग्रेस के ऑफिस पर लगे पोस्टर, लिखा शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले। सुरजेवाला के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा अगर वो वोट न मिलने पर लोगों को राक्षस कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमारे सेनापति मैदान में, कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद गुटबाजी तेज, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कहा कमलनाथ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर विवादित बयान, बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे मंत्री। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी, केजरीवाल रायपुर में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज, आज 2 बड़ी बैठक। भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा, कहा परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी ने रमन सिंह के भांजे को टिकट दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, 5 राज्यों के विधायकों को राजस्थान में दी जिम्मेदारी। राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति की आज जयपुर में बैठक, सीएम गहलोत शामिल होंगे।
राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह ने गहलोत पर साधा निशाना, कहा कि पायलट को कोने में बिठा दिया। राजस्थान में बीजेपी ने तेज किया विरोध प्रदर्शनों का दौर, ऐसे में जयपुर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का दावा, अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार। जयंत चौधरी पर पीएम पर निशाना, कहा वो जितना ठगबंधन का जिक्र कर रहे हैं ये साबित करता है कि वो डरे हुए हैं। पटना में दिखा आरजेडी पोस्टर, बीजेपी नेताओं के परिवार के लोगों को मिले पदों की डिटेल देने का दावा। अखिलेश यादव ने कहा नहीं मिल रही किसानों की उपज की सही कीमत, तो पीएम की बात भी साबित हुई हवा हवाई। यूपी के सीएम का आज अयोध्या दौरा, श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर निर्माण का लेंगे जायजा। औरैया में पत्रकार की हत्या मामले में बिहार पुलिस के हाथ खाली, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना में एडीजी ने कहा भाई की हत्या मामले में पत्रकार की होनी थी गवाही, आशंका है इसीलिए हत्या हुई। अररिया में मारे गए पत्रकार विमल के रिश्तेदारों ने कहा दोनों भाइयों की हत्या का एक ही है आरोपी। पत्रकार की हत्या पर पटना में हुआ विरोध प्रदर्शन, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग। गिरिराज सिंह ने कहा जिस राज्य में पत्रकार पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा साहस दिखाने पर पत्रकार की हत्या, ऐसे में कोई और कैसे दिखाएगा हिम्मत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहां है जहां देश के पीएम रहते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा नीतीश से उचित कार्रवाई की उम्मीद। विमल यादव की हुई हत्या के विरोध में बिहार शरीफ में निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने कहा बिहार में कोई सुरक्षित नहीं। राजस्थान के अलवर में जंगल में लकड़ी काटने पर हुआ विवाद, एक युवक की पीट कर दी गई हत्या। ओडिशा में बड़ा माओवादी हमला नाकाम, स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत, धमाके के चपेट में आए थे 11 लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार और ड्रग बरामद। एनटीए की टीम ने दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 3 लोगों को पकड़ा, नोएडा, कोलकाता, रुड़की में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के सियालदह में पूर्व सैनिक ने स्टेशन पर आत्महत्या की, घर में मिला पत्नी और बेटे का शव। कोटा में छात्रों की बढ़ती खुदकुशी के मामले पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, निकाला जाएगा कारगर समाधान। बाढ़, लैंडस्लाइड, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से देश भर में 2038 मौत, 1 अप्रैल से 17 अगस्त के बीच 101 लोग लापता। देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में हल्की बारिश संभव। ओडिशा के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना, अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया, हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए राजस्थान सरकार करेगी मदद, 15 करोड़ रुपए देगी गहलोत सरकार। हिमाचल में आपदा की वजह से बंद पड़ी सड़कों को खोलने की कोशिश जारी, पीडब्ल्यूडी विभाग को 2600 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से चारों तरफ तबाही, जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन औंधे मुंह गिरा। शिमला के समरहिल में सर्च ऑपरेशन जारी, कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से निकाला गया एक और शव। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज के पानी का कहर, आर्मी और बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। यूपी के हरदोई में बाढ़ से 2 दर्जन से ज्यादा गांव बने टापू, गंगा, रामगंगा नदियों का पानी गांव में घुसा। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से गिरा पारा, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत।